जब वो क्रूस पर लटकाया गया, वो जो पाप से अज्ञात था वो पाप बना कि हम धर्मी बनाए जा सके। उसी तरह से जो धनी था वो कंगाल बना कलवरी के क्रूस के ऊपर। ये तो उसके प्रायश्चित के काम के बारे में कहता है कि हम लोग धनी हो जाए। Stand secure, carve upon my heart, truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. You promise your blood will deliver. Joy like a river, Lord, we receive it from you. These things you have spoken and you're bringing to pass. This world's disappearing, but your word will last. So be it unto me, according to your word, according to your promise. I can stand secure, carve upon my heart, truth sets me free. According to your word, oh Lord, unto me. You promise to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promise unending tomorrows. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me, according to your word, according to your promise. I can stand secure, carve upon my heart, truth sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto you. Promise to carry our sorrows. You promise to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. We believe you promised unending tomorrow. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed. By the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me, according to your word, according to your promise. I can stand secure, carve upon my heart, truth that sets me free.
according to your word, oh Lord, be it unto me. उसने अपनी पहचान क्यों छिपा कर रखी थी? जब वो अम्माउस के रास्ते पर उनके साथ में मिलता है, उसने क्यों अपनी पहचान छिपा कर रखी, खुद को प्रकट नहीं किया? कारण तो यही है, वो नहीं चाहता था कि उसके शारीरिक पहचान की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो उसकी शारीरिक पहचान को बहुत बड़ी बात बना देते। अगर वो अपने जख्म दिखाता और बताता कि वो मसीह है, कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो जी उठा है, वो इस बात पर ज्यादा जोर देते, इस सच्चाई पर कि वो यही है कि वो मर गया था, अब जी उठा है। ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इस बात को समझते चले जाएं कि वो सच में कौन है, वो किस लिए आया, वो क्यों मरा और क्या हुआ इस पूरे छुटकारे के काम के द्वारा, और ये सब। और इसीलिए वो अपनी शारीरिक पहचान छिपा कर रखता है, क्योंकि अगर वो अपनी शारीरिक पहचान दिखाता तो वो उसी पर गौर करते रहते और ये सारी शाम बीत जाती केवल उसकी शारीरिक पहचान को पहचानने में, कि उसके बारे में उत्साहित हो जाएं। तो वो अपनी शारीरिक पहचान छिपाता है और इसके बजाय वो वचनों में जाता है। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक सारे वचनों में, पुराने नियम से वो उनके सामने दिखाता है कि मसीह को कैसे दुख उठाना है, मरना है, जी उठना है, और ये सब वो सब कुछ दिखाता है जो पुराना नियम उसके बारे में कहता है, यानी उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर, उसके प्रायश्चित के काम पर, और ये सब। और फिर वचन 31 में देखिए, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और उनकी आंखों से छिप गया। वचन 32, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वो कह रहे हैं, अब उसे उन्होंने वहां पहचान लिया था जब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने जाना कि वो तो वही है। उन्होंने कहा कि जब वो पवित्र शास्त्र में से हमसे बातें कर रहा था तो क्या हम उत्तेजित नहीं हुए? वो दिखा रहा था कि वही है जिसे दुख उठाकर मरना होगा और इन बातों से जाना होगा। अब देखिए, यही तो हुआ था। उसने अपनी पहचान को छिपा कर रखा ताकि वो यहां पर प्रकट कर सके, अपने छुटकारे के विवरण को उन्हें बता सके वचनों में से। वो चाहता था कि वो उसे देखे वचन के द्वारा और केवल शारीरिक रूप में न देखे। अगर वो अपनी शारीरिक पहचान प्रकट करता और केवल उसी पर वो गौर करता, तो आज हम ये कहानी पढ़ते और बस हम ये तो महसूस करते कि हम तो छोड़ दिए गए हैं और हम तो उन लोगों के जैसे सामर्थी नहीं हैं। हम सोचते कि हम तो दुर्भाग्यशाली हैं कि हमने उसे नहीं देखा। जी उठे यीशु को देखिए, वो तो सौभाग्यशाली थे कि उसे देख सके, उसे छू सके और उसे महसूस करे और इस तरह से उसे जाने। हम केवल शारीरिक पहचान के बारे में कहते और बस ये कहते रहते कि हम सारी बातों में कैसे चूक गए हैं। लेकिन अब हमारे पास समान मौका है, जैसे उन्होंने जाना वैसे ही हम भी जान सकते हैं। हम उसे वचनों में से जान सकते हैं जैसे कि उन्होंने उसे वचन में से जाना था। मैं सोचता हूं इसीलिए अपनी पहचान छुपा कर रखी ताकि उनके समान ही हमें मौका मिल सके। अम्माउस के मार्ग पर जाने वाले वो लोग तो हमसे बिल्कुल अलग नहीं हैं। वो यीशु को कैसे जाने? उन्होंने उसे जाना पुराने नियम के वचन से। हम यीशु को कैसे जानते हैं? हम उसे जानते हैं वचनों के द्वारा ही। बात तो यह है कि जब उनके सामने वचन प्रकट करके दिखाए गए, उनके दिल में, उन्होंने अपने दिल में महसूस किया कि उनके अंदर मानो कुछ तो भी जल रहा था। उनके अंदर में बहुत ही आनंद उठ रहा था। वो उत्साहित हुए जिससे वो भर गए और वो उस समय उसे नहीं बता पा रहे थे क्योंकि वो नहीं समझ पाए ये तो वही है। लेकिन वो प्रोत्साहित हुए जैसे उन्होंने वचन में से देखा मसीह के बारे में कि वो कैसे दुख उठाएगा और वो कैसे जी उठेगा, ये सब। अब बात तो यही है, हमें यीशु को वचन से ही देखना चाहिए। यही तो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं देख सकता हूं कि हमारे साथ क्या होता अगर वो यीशु को केवल शारीरिक रूप में देखते और कहानी वहीं पर रुक जाती। हम सब यीशु को देखना चाहते और हम उपवास करते और प्रार्थना करते कि प्रभु यीशु तू मेरे कमरे में आकर प्रकट हो कि हम उसे देख सके और उसका दर्शन पा सके और ये सब। मैं चेन्नई के विश्वासियों को जानता हूं, वो इसमें बहुत ही अच्छे हैं। हम भूख हड़ताल पर चले जाते, अगर तू नहीं आएगा, खुद को मुझ पर प्रकट नहीं करेगा तो बस मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर को धमका नहीं सकते, आप जो चाहे करवा नहीं सकते हैं। जानते हैं जो आप चाहते हैं
और हम केवल उसी बात में जुड़े होते, उसी पर गौर करते और पूरी तरह से अलग दिशा में चले जाते। लेकिन अब हम उत्पादनशील और अच्छी बात पर गौर कर सकते हैं, और वो तो है कि यीशु को वचनों के द्वारा जानते चले जाएं। जैसे वचन उनके सामने प्रकट किए गए हैं, उसी तरह से हम पर भी ये वचन हम पर भी प्रकट किए जा सकते हैं। हम भी उन्हीं के जैसे उसे जान सकते हैं। और जब हम उसे जानते हैं तो हमारे अंदर में उत्साह होता है, हमारे दिल में मानो कुछ जलते जाता है। ये तो मानो किसी तरह का आनंद है, ये तो बता नहीं सकते हैं, ऐसा है, शब्दों में नहीं बता सकते हैं। अब कुछ हफ्तों पहले, शायद 2 या 3 हफ्तों पहले, मैंने प्रभु भोज के बारे में आपको बताया कि बस यीशु के क्रूसीकरण के पहले उन्होंने प्रभु भोज लिया। वो ऊपरी कोठरी में थे और वो तो दुख से भरा हुआ था, क्योंकि उसने लिया था, रोटी ली और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और फिर उसने कटोरा लिया, कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। कल्पना करे वो अपनी मृत्यु के बारे में कहता है, ये जानते हुए कि कुछ घंटों में वो मर जाने वाला है, और वो ये कहता है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि मूड कैसा होगा वहां पर उस पर्व में। मैं सोचता हूं मूड तो बहुत ही दुखद होगा। मैं सोचता हूं कि वो तो पूरी तरह से भर गए होंगे दुख और परेशानी से, किसी तरह की अनिश्चितता से, और दुख ने मानो उन पर राज्य किया होगा। वहां पर दुख होगा। लेकिन देखिए, ये डिनर जो वो चेलों के साथ में कर रहा था, पुनरुत्थान के बाद में जरा कल्पना कीजिए कि वहां पर मूड कैसा होगा। वहां पर ये मूड कैसा होगा जब उन्होंने ये अम्माउस के चेले यीशु से मिले और उसके साथ में भोजन किया। मैं सोचता हूं मूड पूरी तरह से बदल गया होगा। वो वहां बड़े आनंद के साथ में बैठे होंगे, क्योंकि अब उनकी आंखें खुल गई थी। खास करके डिनर के समय जब उसने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी, तो उनकी आंखें खुल गई। हालांकि वो तो गायब हो गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि शारीरिक रूप में वो वहां पर नहीं है। वो समझ गए ये तो वही है, और वो उसे और भी अच्छी तरह से समझ गए, क्योंकि पुराने नियम से उसके बारे में बताया गया, उन्हें समझाया गया था, और उनके दिल गर्मजोशी से भर गए। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही वहां पर बहुत ही उत्साहित हो गए होंगे। वहां पर आनंद होगा, रोमांच होगा, और वहां पर खुशी होगी। सीमा के बाहर मैं कहूंगा। देखिए, ये तो ऐसा था जिसके कारण वो ऐसे थे। वो डिनर पर से उठ खड़े हुए और तुरंत चलने लगे, और बाकी सभी को उन्होंने इसके बारे में बताया पूरे विवरण से। वो इतने उत्साहित हो गए थे। तो अभी आप क्या सोचते हैं कि हमें कैसे प्रभु भोज लेना चाहिए? हमें इसे कैसे मनाना चाहिए? क्या ऊपरी कोठरी के अनुभव जैसे करना चाहिए, दुख के साथ में, चेहरा लटकाते हुए, रोते हुए, डर में, अनिश्चितता के साथ में कि मानो यहां पर अभी कुछ बुरा होने वाला है? क्या इस तरह से हमें इसे मनाते जाना है, या हमें ऐसे मनाते जाना चाहिए जैसे या माउस के चेले जो यीशु के साथ में मना रहे थे? हमें किस तरह करना चाहिए? देखिए, अब चर्च, मैं ये नहीं कह रहा कि जो विश्वासी कर रहे हैं वो गलत है। बस मैं ये कह रहा हूं कि वास्तविकता में ये क्या है कि ज्यादातर चर्च तो इसे ऊपरी कोठरी के अनुभव के जैसे मनाता है। सामान्य रूप में वहां बहुत ही ज्यादा शोकित वातावरण होता है। सामान्य रूप में आंसू होते हैं, और सामान्य रूप में दुखद गीत गाते हैं, जानते हैं। इसके लिए खास गीत लिखे जाते हैं, जानते हैं। वो उसके दुखों के सारे विवरण के बारे में बताते जाते हैं, और हम दुखद गीत गाते हैं और उसके दुखों के ऊपर में गौर करते चले जाते हैं। उसकी मृत्यु के बारे में अवश्य हमें उसकी मृत्यु को याद करना है, लेकिन निश्चय इस तरह से नहीं। देखिए, बहुत साल पहले मुझे याद है, पता नहीं कि अभी करते हैं, लेकिन उस समय वो ऐसे करते थे। वो तो मृत्यु की घंटी बजाते थे जबकि लोग प्रभु भोज ले रहे हैं। जानते हैं डेथ बेल क्या है? मैं चर्च के बगल में रहता था, और जब घंटी बजती तो आप जानते ये डेथ बेल है या चर्च की सभा का समय है। वो सर्विस शुरू होने के पहले घंटी बजाते थे। उन दिनों में ऐसी घंटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग चर्च के आसपास रहते थे। तो पहली घंटी बजती तो लोग चर्च के लिए तैयार होते। दूसरी बेल में घर से बाहर आओ, चर्च में जाओ। तीसरी घंटी बजती, आप वहां पर बैठे, सभा शुरू होती थी। घंटी का उपयोग इसी तरह से होता था। अब वो घंटी बजाते आपको पहुंचाते हैं, और फिर वो वहां प्रचारक के सामने घड़ी रखते हैं, कहते हैं समय पर इसे पूरा करना। अब प्रचारक के लिए घंटी बजाना महत्वपूर्ण है कि समय पर रुक जाना। लेकिन बात तो यह है, वो डेथ बेल बजाते थे। क्या आप विश्वास करेंगे कि प्रभु भोज के समय वो दुखद मूड निर्माण कर सके? और इस तरह वो बेल बजती थी, डंग डंग डंग, और आप उसे सुनते थे पीछे से, जैसे मानो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो।
ये री रिकॉर्डिंग है, जैसे फिल्मों में आप म्यूजिकल इफेक्ट को देखते हैं और इस तरह ताजे रूप में दिल में दुख तैयार किया जाता। ऐसे लगता है कि आप मृत्यु सभा में आए हैं और आप वहां पर बैठकर इस तरह से प्रभु भोज लेते थे। देखिए, वो इतनी बड़ी बात बना लेते हैं इस दुख की बात को, यहाँ पर ये जो शोक की बात है उसे इस तरह से प्रभु भोज लेते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब नए नियम के जो विश्वासी हैं वो जब प्रभु भोज लेते हैं तो ये तो अम्माउस के उन चेलों के जैसे होना चाहिए। यीशु के साथ रोटी खाते हैं, वहां पर रोमांच होना चाहिए, वहां पर उत्साह होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। आपके दिल में निश्चय ही बयान से बाहर ऐसा आनंद हो जो महिमा से भरा हो, ऐसा कुछ हो जो बयान से बाहर हो। इसमें रोमांच होना चाहिए, आपके मुंह में स्तुति के गीत हो, हाथ उठाए हुए हो और हम ताली बजाकर आनंद मनाते हुए इससे ले और प्रभु में हम खुश हो जाए जैसे हम प्रभु भोज लेने जाते हैं। और ये बात किसी तरह से यहां पर नहीं है। मैं सोचता हूं हमें यह करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? हमने बहुत से बदलाव लाए हैं और मैं सोचता हूं कि हमें यह भी करना चाहिए। हम अपने गीतों को बदलते हैं, हम अपने मूड को बदलते हैं, जानते हैं, हम अपने संगीत को बदलते हैं, अपने गीतों को बदलते हैं, सब कुछ आनंद के साथ में बनाते हैं। ये उत्सव के जैसे होता है उसके पुनरुत्थान का, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे नहीं कि ये सोचे कि वो कैसे मरेगा। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि वो कैसे मर गया है। हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि कितने महिमा के साथ में वो जी उठा है। वो तो मृत्यु अधोलोक और कब्र पर जयवंत हुआ और वो हमारे लिए जी उठा और पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। और हम यहाँ पर बैठे हैं इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि उसने प्रायश्चित के लिए क्या क्या किया है, हर एक बात जो उसने हमारे लिए की और वो सारी बातें जो परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए की है। हम इसे जानते हैं, इसे समझते हैं, क्योंकि हफ्तों के बाद हफ्ते हमें इसका प्रचार किया जाता है। हमने इसे सुना है और इसलिए हम समझते हैं। और हमने जो सुसमाचार सुना है उससे हमारे दिल में गर्मी आ चुकी है। मसीह और वो कौन है उसके बारे में जो सच्चाई हमने सुनी है, वो क्यों आया, क्यों मरा और वो फिर से क्यों जी उठा है, उसने हमारे लिए क्या हासिल किया है और पिछले 2000 साल से वो हमारे लिए क्या कर रहा है पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर। हम इसे समझते हैं और हम इसे समझते हैं, इसलिए हमारा दिल उसके लिए प्रेम से गर्माहट में है और हम इस तरह से इसका उत्सव मनाना चाहते हैं। आमीन। लेकिन बात तो यही है, उन्होंने यीशु को देखा, वो यीशु को वचन के द्वारा समझ पाए थे। कितने लोग सोचते हैं हम वचनों के द्वारा यीशु को समझ सकते हैं। मैं सोचता हूं हमें यही तो करना चाहिए। हमें यीशु को वचनों के द्वारा समझना होगा, हमें अनुग्रह को समझना होगा वचनों से, और जब हम इसे समझ लेते हैं तभी हम ये कर पाएंगे। हम अपने विश्वास का उपयोग कर पाएंगे उन सारी बातों के लिए जो हमें दी गई है। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कैसे ये नए नियम की चर्च में काम करती है। देखिए, उदाहरण हमेशा सिखाने का अच्छा तरीका है, ठीक है? तो मेरे साथ देखिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9। पौलुस कुरिन्थियों को लिखकर इस तरह से कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। क्या आपने ये सुना? उसने क्या कहा? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। दूसरे शब्दों में वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में उन्हें सिखा रहा था। वो अभी कुछ नई बात नहीं बता रहा था, वो ऐसा कुछ बता रहा था जो वो पहले से जानते थे, ऐसा जो उन्हें पहले सिखाया गया था। वो कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। जब वो उसके पत्रों को पढ़ते तो पूरी तरह से समझते थे कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो उन्हें अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सिखा रहा था कि ये कैसे उन तक पहुंचा और इसने उन्हें क्या क्या दिया है। वो अपने लेख में इस तरह से कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी वो तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हेलो। वो कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। मैंने तुम्हें अनुग्रह सिखाया है। मैंने सिखाया है कि उस अनुग्रह ने क्या दिया है, इसने कितना मुफ्त में दिया है और इसने कितना दिया है, इसने कैसे अगणित रूप में दिया है, कैसे बहुतायत से दिया है। तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो। और ये अनुग्रह क्या है जिस अनुग्रह के बारे में वो यहां पर खास करके बता रहा है कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी बनाए जा सको। यीशु धनी था। बहुत से लोग दिलचस्पी लेते हैं, प्रचार करते यीशु गरीब था। देखिए, लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु धनी था।
फिर लोग कहते हैं देखिए जब वो बेतलेहम में जन्मा उस समय वो कंगाल बना, वो गरीब बना। नहीं, ये नहीं कहता कि जन्म से गरीब था, वो गरीबी में जिया। नहीं, वो गरीबी में नहीं जिया। कौन गरीब व्यक्ति 5,000 को भोजन देता है? क्या आपने 500 लोगों को भोजन दिया? पता है कितनी कीमत लगेगी? एक बिरयानी की कितनी कीमत होती है? जरा आप देखिए इससे। देखिए 5,000 को भोजन दिया, 12 टोकरियां बच गई, और उसने उसके लिए कोई ऑफरिंग भी नहीं ली थी, जानते हैं। इसलिए बेकार में ही आप यीशु को गरीब न बनाए, कंगाल न बनाए। बहुत से लोग दिलचस्पी लेते हैं कि यीशु को गरीब बनाएं। जानते हैं, मैं जानता हूं वो क्यों उसे गरीब बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो गरीब है और अपनी गरीबी को वो सही बताना चाहते हैं। तो वो कहते हैं यीशु कंगाल था और इसलिए मैं भी कंगाल हूं। हम एक ही तरफ हैं सड़क में, जानते हैं। हम जीवन के एक ही पहलू में हैं। यीशु कंगाल नहीं था। देखिए बाइबल कहती है कि वो धनी होकर भी, हाँ वो धनी था, जब इस संसार में आया तो कंगाल नहीं बना। जब वो इस संसार में जी रहा था उस समय वो कंगाल नहीं था। वो कब हमारे लिए कंगाल बन गया? कलवरी के क्रूस के ऊपर जब वो वहां पर लटका था, उसने हमारे ऊपर से गरीबी के श्राप को उठा लिया। देखिए वो पाप कब बना था? वो पाप बन गया जब वो क्रूस पर लटका था। संसार में उसने पाप नहीं किए, वो इस संसार में आया। इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप से अशुद्ध हो गया। उसने कोई पाप नहीं किया। पिलातूस ने भी ये कहा कि इसने कोई गलती नहीं की है। उसने अपने हाथ धो लिए। यहां तक कि सूबेदार जो क्रूस के तले खड़ा था, उसने कहा यह व्यक्ति विशेष है, यह परमेश्वर का पुत्र ही होगा, ये जो कह रहा वही होगा। संसार के लोग कह रहे थे कि इस व्यक्ति में कुछ भी गलती नहीं है, यानी यीशु ने पाप नहीं किया और ना ही इस संसार में आने के कारण वो पाप बन गया, या इस संसार में रहते हुए उसने कभी एक भी पाप नहीं किया। जब वो क्रूस पर लटकाया गया, वो जो पाप से अज्ञात था वो पाप बना कि हम धर्मी बनाए जा सके। उसी तरह से जो धनी था वो कंगाल बना कलवरी के क्रूस के ऊपर। ये तो उसके प्रायश्चित के काम के बारे में कहता है कि हम लोग धनी हो जाए। हेलो, एक बार मैं ये प्रचार कर रहा था, एक आदमी को झटके आए। उसने कहा मैं धनी शब्द से नफरत करता हूं। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, वो आपके पास नहीं आएगा। लगता है जब धन आएगा तो आप उसे ऐसे झटके से दूर कर देंगे। वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया कि उसके कंगाल हो जाने से हम लोग धनी हो जाए। यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है। पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में अलग अलग तरह से प्रचार कर रहा था। उसने शिक्षा दी अनुग्रह जो हमें धर्मी बनाता। रोमियो अध्याय 5 वचन 17 में वो कहता है जिन्होंने धार्मिकता को प्राप्त किया है, धार्मिकता का वरदान पाया, वो अपने जीवन में उस एक के द्वारा, मसीह के द्वारा राज्य करेंगे। यानी धार्मिकता का वरदान अनुग्रह से ही है। धन भी अनुग्रह से है। इसलिए विश्वासी हमेशा अनुग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। कोई आकर आपसे कहता है आप कैसे हैं, तो कहते हैं प्रभु के अनुग्रह से अच्छा हूं। आपका व्यापार कैसे चल रहा है? प्रभु के अनुग्रह से अच्छा है। ये बात तो सच में सही है। हम जो कह रहे हैं उसका अर्थ जानते हैं। अगर पूछे सेहत कैसी है तो कहते प्रभु के अनुग्रह से अच्छी है। आपकी कमाई कैसी है? परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक है। आपकी नौकरी कैसी है? प्रभु के अनुग्रह से है। तो हमारा मतलब यही है कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये सब कुछ मिला है। ये तो परमेश्वर के अनुग्रह से है। देखिए, और इसलिए पौलुस लिखकर कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर भी कंगाल बन गया तुम्हारे लिए, कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है। We're gonna sing about how great our God is. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God
is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, praise Him. Give Him all the praise in this place. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God, our God, our God is greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God, and if our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then I want everybody to say, and if our God is for us, then who could ever stop us?